हेलो गाइस, हम आ चुके हैं इसके क्लासेस के साइंस के फर्स्ट चैप्टर में और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। और हमारा फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, क्या नाम था इसका? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसका हम लास्ट टॉपिक आज लेने जा रहे हैं। तो उसमें मेन 2 पॉइंट्स है जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं। तो उसमें दो मेन टॉपिक कौन कौन से हैं? कॉरेंशियस एंड डेंसिटी, ये दो टॉपिक मेन है। तो इसमें हमें टॉपिक के ऊपर एक दिया है कि हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। तो ऑक्सीडेशन आप फील करते हो, आप ऑब्जर्व करते हो आपके डेली लाइफ रूटीन में। तो ये सब पूछा गया है इस टॉपिक में। तो इस टॉपिक में आपको ऑक्सीडेशन होते हुए देखा है, ये जो कॉरेंशियन ये ऑक्सीडेशन करता है। हाँ, ये ऑक्सीडेशन आपको रोज होता है लेकिन आपको पता नहीं है। ये डेली बाय रूटीन में काम करता है लेकिन आपको पता नहीं चलता, राइट? हाँ, तो फिर अगर आप कॉरेंशियंस की डेफिनेशन देखते इसको, आई मीन रुको पहले देख लो। चलो मैं पहले इमेजेस बता देता हूँ कि आपको अच्छे से पता चले। कॉरेंशियंस एंड डेंसिटी, ये दो टॉपिक है आज के में। तो डेंसिटी को अभी हटा देते हैं, कॉरेंशियंस को देखते हैं। मेन ये अभी इसको देख लेते हैं। ये मैंने ये अभी थोड़ा सा ही हमें बताया गया है, फिर बाद में हमको जब हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें पूरी अच्छी तरह से हमको ये बताया गया है। तो पहले ये डेंसिटी को अभी हटा देते, बाद में हम कॉरेंशियंस को देख लेते हैं। डेफिनेशन देख लेते पहले। व्हेन अ मेटल इज अटैच्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट्स such as a mature acid etc, it is said to corrode and this process is the called corrosions, right? ये हमें बताया गया है। तो ये डेफिनेशन वगैरह तो पता होती है लेकिन अब समझने का कैसे। तो अभी ये होता है कि भाई जब हम, चलो एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि आप कुछ नई चीज़ लाते हो, मेटलिक न्यू थिंग लाते हो। तो लाते तो पहले से चकचकाती दिखती, नई नई दिखती, चमकती हुई दिखती है, नई नई दिखती। फिर बाद में कुछ साल होने के बाद ऐसी बूढ़ी की तरह दिखती है। आई मीन उसका कलर चला जाता है पूरा, उस पर एक लेयर जम जाता है, वो बार बार ग्रे कलर का, आई मीन ग्रीन कलर का हो जाता है, ग्रे रेड कलर का। हाँ, तो आयरन का वैसे होता है। हाँ, तो फिर कुछ दिन के बाद उस पर लेयर जमने लगता है, ब्लैक स्पॉट दिखने लगते हैं। तो ये आयरन में होता है, सिल्वर में होता है, कॉपर में होता है। देखो आयरन, सिल्वर, कॉपर, ये तीनों में देख लो किस टाइप से हो रहा है। पहले आयरन का नेल्स तो जानते ही होगे कैसे किस तरफ से होते हैं, नए कैसे होते हैं। ये मैंने जब इनका ऑक्सीडेशन हो चुका है, ये इनका कॉरेंशियन हो चुका है, तब मैंने इसका पिक्चर्स लिए। फिर बाद में तो मैंने ये नेल्स का दिए। तो नेल्स को तो आप जानते ही हो किस तरह से होता है। तो नेल्स का मैंने जब ऑक्सीडेशन हो गया, कॉरेंशियंस हो गया, तब मैंने एक पिक्चर ली। अभी ये देखो सिल्वर का कैसा है। सिल्वर का आप कॉइन देखे होंगे पहले भी, तो पता नहीं आप किस टाइप से हो, तो आपने देखा होगा उस टाइप से। तो ये देखो ब्लैक न्यू इस टाइप से दिखता है और ब्लैक इस टाइप से दिखता है, ब्लैक स्पॉट गिरे हुए उस पर देखो। और कॉपर का देखेंगे, कॉपर का एक हमने रॉडी ले ली है, तो उसमें देखो किस टाइप से। कॉपर का तो आप देखते होंगे डेली बाय रूटीन में, क्यों नहीं देखते होंगे, कॉपर तो नॉर्मल चीज है ना। तो कॉपर को देखो किस टाइप से हो गया, ये न्यू, इधर से ऑक्सीडेशन हो गया उसका, आई मीन कॉरेंशियंस हो गया, राइट? तो इस टाइप से होता है ऑक्सीडेशन, इसको ही और हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो चलो ये पिक्चर्स को आपसे हटा देते हैं। हाँ, तो ये पिक्चर्स को हटा देने के बाद फिर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। ये देखो हमने न्यू व्हीकल लाते हैं, तो देखो इस पिक्चर को देखो। हाँ, तो देखो किस टाइप से वो ऑक्सीडेशन हो गया, आई मीन वो ह्यूमिड ये किस वजह से हुआ, या ह्यूमिड एटमॉस्फेयर हो गया, आई मीन वाटर के कनेक्शन में आया होगा। तो इस टाइप से होता ही है, देखते ही हो गया आप बरसात में कुछ चीज़ें पानी लग लग के खराब हो जाती है, राइट? तो ये व्हीकल किस टाइप से हो गया, इस टाइप से। हटा दिए इसको। तो ये चीज़ कॉरेंशियस, इसको अगर लोकल लैंग्वेज में बोले तो गंज या जंग बोलते हैं,
मेरे हिसाब से। फिर बाद में आप कौन से लोकल लैंग्वेज से हो तो आप पता लगा लेना, कॉन्शियस को आप गूगल ट्रांसलेट पे अपनी लैंग्वेज में चेंज कर लेना, राइट। तो ये बहुत नुकसान देता है अपने गवर्नमेंट को भी और कॉमन पीपल्स को भी। आई मीन बहुत सी प्रॉब्लम्स करता है। कौन से प्रॉब्लम्स करता है देखो, ये क्या होता है जब देखो ये पिक्चर देखो, तो ये देखो किस टाइप से वो पोल्स पानी में रह के किस टाइप से उसकी खराब होती जा रही है, आयरन सीलिंग खराब तो होती जा रही है। आई मीन वो उखड़ते जा रहा है पानी के चलते, राइट। तो पानी ह्यूमिड एटमॉस्फेयर हो गया, इसके चलते वो खराब होते जाता है। तो ये टूटने की भी संभावना है। ये जब ये टूटेगा हल्का हल्का निकलते जाएगा, एक दिन टूट जाएगा, मीन्स पोल टूट जाएगा, राइट। तो ऊपर ये पोल पे कोई कुछ लोग जाते होंगे तो फिर डायरेक्ट ऐसा एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत है। तो इसमें से बहुत से नुकसान भी होते हैं। फिर इसको रोकने के कुछ सॉल्यूशन है, वो थर्ड चैप्टर में हम देखेंगे। अगला वाला थर्ड चैप्टर आने वाला है ना, पढ़ाएंगे हम उसी टाइप से। हम जिस तरह से पढ़ा रहे उस टाइप से हम थर्ड चैप्टर भी लेंगे। तो बहुत सा नुकसान भी होता है, देखना। चलो मैं एक वीडियो क्लिप चला देता हूँ, फोटोज देखते देखते आप भी बोर मानने आपको भी बोर लगता होगा। चलो इसको हटाते हैं, वीडियो क्लिप स्टार्ट। वीडियो क्लिप चलाते हुए फिर देखो ये इसमें इस टाइप से बताया गया कि ये पानी में रहता है ना, पानी में किस टाइप से खराब हो जाती है। किस टाइप से एक्सीडेंट होता है गोल्डन ब्रिज करके विदेश में, तो उस टाइप में ऐसा हुआ था। तो ये एनिमेशन बताया किस टाइप से टूटा था, राइट। एनिमेशन के थ्रू हमें समझाने का ट्राई किया। तो ब्रेकिंग न्यूज में वो बहुत फैली थी ये चीज़, तो ये मैं लेके आया हूँ आपके लिए। तो ये बहुत से नुकसान करता है। आई मीन इसमें बहुत से लोग आई मीन पीपल्स होते होंगे, तो वो चलते चलते गिर सकते हैं, कितना एक्सीडेंट हो सकता है, गवर्नमेंट को कितना नुकसान हो सकता है। तो ये एनिमेशन का अच्छा है, आई मीन पूरा अच्छी तरह से समझाने का ट्राई किया है। तो ये देखने के बाद आपको एक रोलर कोस्टर था, ये गुजरात का ही है, गुजरात इंडिया का ही है। ये हुआ था, ये बहुत सी वायरल भी हुई थी, सोशल मीडिया पे बहुत घूमी थी ये वीडियो क्लिप। उसमें बहुत से किस तरफ से नुकसान हुआ है। चलो ये वीडियो क्लिप भी देख लो। ये रोलर कोस्टर है, इसको भी अगर बीच में से कॉरेंशन हुआ होगा तो बीच में से टूट गया। अच्छा चलते चलते अच्छे से ऐसे चल रहा था, ऊपर जाके हल्के से उसमें ध्यान नहीं दिया होगा, कॉरेंशन हो गया तो हल्के में लिया होगा। लेकिन ये हल्के में लेने वाली चीज़ नहीं है, ये बहुत सारे नुकसान करता है। हमें देखना है इसको रोकने के बहुत से सॉल्यूशन है, थर्ड चैप्टर में दिए, लेकिन हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। तो Parkgoers scrambled onto the ride to help free passengers trapped in their seats. Officials confirmed 2 people were killed instantly and dozens more were injured. They were rushed to the hospital after the terrifying ride at the Balvatika. अलग-अलग मेटल में देखेंगे तो अलग-अलग कलर चेंज होता है इसमें। ऑक्सीडेशन मींस कॉरेंशंस ये। हाँ, तो कॉरेंशंस को अच्छी तरह से हमने समझ लिए। अब देखते हैं कौन सा रेसिडेंटी जो हमने साइड में रखा था, इसको ले लेते हैं। हाँ, रेसिडेंटी। हाँ, तो रेसिडेंटी होता क्या है, हमने जानते ही है। ऐसा जब हम ऑयली फूड खाते पीते भी तो बहुत चलता है, ऑयली फूड, जंक फूड, इस टाइप के फूड सब नहीं खाने चाहिए, लेकिन खाते हैं, बच्चे क्या करें अब। हाँ, तो फिर उसमें क्या होता है, ऑयली फूड रखते हैं ना, ऐसे खुले एटमॉस्फेयर में रखते हैं ऑयली फूड्स को। तो वो ऑयली फूड्स क्या करता है, ऑयली फूड्स आई मीन क्या करता है, वो अलग एटमॉस्फेयर के चलते हैं, उसमें से कुछ थोड़ी देर के बाद आप टेस्ट करोगे ना, वो फूड को कंज्यूम करोगे तो आपको टेस्ट अलग सा लगेगा, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो चुका है। मीन हाँ, तो टेस्ट में अलग लगता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, रेसिडेंटी। क्या कहेंगे, रेसिडेंटी कहेंगे। तो जब हमें वो जब चलो पिक्चर दिखा देता हूँ मैं 2-3 रेसिडेंटी के। कैसा अजीब लगा, पिक्चर अलग है ना, देखा है आपने बहुत सी बार। दूसरा पिक्चर दिखाओ, थर्ड।
तीनों पिक्चर में से क्या पता चल रहा है आपको? खाना ज़्यादा रखना नहीं चाहिए इसे खुले में, ऑयली फूड ज़्यादा करके क्या होता है खुले में तो बहुत सा ऑक्सीडेशन हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता, बहुत माइक्रो लेवल पे होता है ये सब, हम ध्यान नहीं देते ज़्यादा, ये चीज़ हो जाती है। हाँ तो ये जब हम देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनियाँ, चिप्स की कंपनियाँ होती हैं, आपने तो खाए होंगे चिप्स, क्यों नहीं खाएंगे भाई, अच्छे लगते हैं। हाँ तो चिप्स खाए होगे तो वो उसको अगर अब आप सोचते होगे ना भाई, इतनी बड़ी कंपनी इतने दिन का पड़ा होगा, कैसे करते होगे, तो फिर उसमें क्या करते हैं, वो जो पैकेजिंग होता है ना, पैकेजिंग में हम क्या डालते हैं, एंटीऑक्सीडेंट डाल देते हैं, मतलब ऐसी कुछ चीज़ डाल देते हैं कि भाई उससे ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन ना कर पाए, हाँ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन ना कर पाए, इसलिए वो ऑक्सीडेशन होता नहीं है, दैट्स रीजन दैट क्या होता है, रेसिडेंटी नहीं होती है, मतलब अपना फूड खराब नहीं होता है, राइट। तो इस टाइप से होता है, मीन्स उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं क्योंकि वो नॉर्मल गैस है, राइट। तो ये ऑक्सीडेशन होने के लिए रोका जाता है, मीन्स तो उसको ज़्यादा खराब नहीं होता है ना वो, राइट। तो नाइट्रोजन गैस भर देते हैं तो पूरी तरह से बंद होता है, वो आइसोलेट होता है, हाँ तो पूरी तरह से आइसोलेट होता है वो, तो इसलिए उसमें ऑक्सीडेशन होने की चांसेस बहुत कम होती है। तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो रेसिडेंटी क्यों होगी भाई, नहीं होगा ना। हाँ तो ये पिक्चर देखने के बाद तो आपको वो खाने का भी इच्छा नहीं होता होगा अभी। चलो खा कुछ नहीं, लेकिन ज़्यादा वैसे खुले एटमोसफेयर में मत रखो, उससे क्या कब हो जाता है, वो पड़े पड़े फिर ज़्यादा खराब हो जाता है, फिर खाते हो फिर बीमार पड़ते हो, बहुत सी चीज़ें होती है, बायोलॉजी में नहीं जाना है अभी, केमिकल पढ़ना है अभी, केमिकल केमिस्ट्री पढ़नी है, अगले देखेंगे आप आते जाएगा, बायोलॉजी भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, पूरा हमें पूरा सिलेबस कवर करना है, राइट। हाँ ऐसा नहीं कि सिलेबस करना है, पर आपको समझ में भी नहीं आना चाहिए, राइट, समझ में भी आना चाहिए, क्वेश्चन भी पूछो, मैं उनका जैसा टाइम मिलेगा वैसा आपको आंसर देने का ट्राई करूँगा। आप पूछो कमेंट में, कुछ सवाल होते होगे तो वो पूछो, मैं उसका आंसर देने के लिए रेडी हूँ, राइट। तो नीचे कुछ क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन भी ले लेते, चलो ये अपने पास टाइम बहुत है क्योंकि हो चुका है, देखो सिंपल सा टॉपिक था, एक टॉपिक था छोटा सा, इसलिए मैंने फटाफट करवा दिया, राइट। हाँ तो क्वेश्चन कुछ दिए, कॉपर सल्फेट के लिक्विड है, उसमें जब हम आयरन की जब नेल डालते हैं, ऐसे ही ना कुछ, हाँ तो कॉपर सल्फेट के जो लिक्विड है उसका कलर क्यों चेंज होता है, राइट, इस टाइप से दिया है, तो कलर क्यों चेंज होता है भाई, रिप्लेसमेंट रिएक्शन है ना यार, क्योंकि देखो एफी और कॉपर, इसमें से देखने जाए तो इसमें ज़्यादा रेडिएक्टिव कौन है, ऐसे में देखो मेटलिक देखो, कॉपर एफी, मैंने कॉपर ज़्यादा एक्टिव लग रहा है मुझे, क्योंकि वो क्या करता है, एफी की जगह ले लेता है, हाँ तो डिप्लेस कर देता है, मैंने आपने पढ़ा ना पिछले इसमें ही पढ़ा ना कि डिप्लेसमेंट रिएक्शन ना, डिप्लेसमेंट रिएक्शन में जो पहला जो एलिमेंट होता है उसकी जगह ले लेता है, राइट। तो यही हो रहा है ना इसमें कि भाई ज़्यादा एक्टिव है, उससे ज़्यादा एक्टिव है कौन, कॉपर एफी से, तो ज़्यादा एक्टिव है तो फिर वो उसकी जगह ले लेगा ना, उसको हटा देगा एलिमेंट को, अभी बड़ा भाई पावर करता है छोटे भाई पे, तो उसकी पावर कम है, उसका पावर ज़्यादा है, तो उसको हटा के उसकी जगह पे बढ़ जाता है, राइट। तो एलिमेंट डिप्लेस होता है। तो क्वेश्चन फर्स्ट होने के बाद क्वेश्चन 2 ले लेते हैं। क्वेश्चन 2 में दिया है कि भाई जो एक्सपेरिमेंट था 1.10 बताना है कि,
तो आपको डबल डिप्लेसमेंट के रिएक्शन की जो दिया है 1.10, उसके अलावा कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट होगा तो बताना है हमें, राइट। क्या है, सिंपल से कोई दो ले लेने हैं हमें, दो एलिमेंट आई मीन दो रिएक्टेंट्स ले लेने हैं। तो दो रिएक्टेंट्स कोई भी चेंज कर दो ना, आप अपने हिसाब से चेंज कर देना और हम बना देना, वो ही बना देना, लेकिन रिएक्टेंट चेंज कर देना, राइट। सिंपल सी बात है, आप अपने हिसाब से कर लेना। तो चलो थर्ड क्वेश्चन में दिया है। थर्ड क्वेश्चन हमें बता रहा है कि भाई हाँ, तो इसमें रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है बताना है। तो फर्स्ट में हम बताएंगे कि पहले इसमें देख रहा है Na+O एरो साइन एड NO मीन्स सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड क्या हो रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है मीन्स ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, राइट, ऐड हो रहा है उसमें। तो ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा ना, किसका हो रहा है फिर, सोडियम का, सिंपल सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और सेकंड नंबर में कैल्शियम प्लस H, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2। तो रिडक्शन की डेफिनेशन में हमने क्या देखा था कि भाई हाइड्रोजन का हटना, आई मीन हाइड्रोजन का एग्जिट करना और ऑक्सीजन की एंट्री करना, राइट। तो ऑक्सीजन एंट्री करे या ना करे, लेकिन हाइड्रोजन निकल जाना चाहिए, हाइड्रोजन निकल जाना चाहिए। तो ये कौन सी रिएक्शन हो, हाइड्रोजन निकल जाना, ऑक्सीजन आना, ये तो ऑक्सीडेशन हो गई, राइट। तो अभी ऑक्सीजन निकल जाना, हाइड्रोजन आना, हाइड्रोजन आना मीन्स रिडक्शन हो गई। मीन किसका रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन निकल जाना, हाइड्रोजन निकल जाना, ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, हाइड्रोजन आई मीन ऑक्सीजन। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का पहले ऑक्सीजन था उसके पास, ऑक्सीजन फिर रिएक्शन होने के बाद निकल गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निकल गया, हाइड्रोजन ऐड हो या ना हो, लेकिन ऑक्सीजन निकल गया मीन्स ये क्या रिडक्शन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, कॉपर का, राइट। तो इस टाइप से हमारा आज का कंप्लीट होता है। आज का वीडियो लेक्चर इतना ही। हाँ, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि भाई अगर किसी कोई होगा गुजराती मराठी आई मीन एकदम, हाँ, तो उस टाइप के कोई होगा तो बताना, कमेंट करके बताना, फिर मैं उसके लिए कोई अलग फंडा यूज़ करना चाहता हूँ। क्योंकि भाई उनको इंग्लिश पसंद नहीं आती, क्योंकि इंग्लिश में उनको प्रॉब्लम से आती है। अगर कोई ऐसा आपके अगर कोई होगा मेरा वीडियो लेक्चर देखने वाला तो उनके बताना मेरे को, मैं उसके लिए अलग से फंडा यूज़ करूँगा। लेकिन मैं तो बताना चाह रहा हूँ कि भाई ये आप पढ़ रहे हो तो डायरेक्ट इंग्लिश में पढ़ो ना यार, थोड़ा सा नॉलेज रखो। आई मीन मैं तो बता रहा तो हिंदी में हूँ ना, प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, अभी थोड़ी सी आदत रखो, थोड़ी सी आदत रखोगे तो फिर आपको आगे प्रॉब्लम्स ही बढ़ेगी। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे इंग्लिश वर्ड्स आने वाले, फिर आपको तब दिक्कत नहीं पड़ेगी, ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। हाँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई इंग्लिश में करो तो आपको अच्छा पड़ेगा। आई मीन ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं पूरी तरह से इंग्लिश में करो, मैं पढ़ाना तो हिंदी होना, समझ रहा है ना, ये भले इंग्लिश में चल रहा है लेकिन समझना तो आपको हिंदी में, ये क्या समझ रहा है वो देखना है ना आपको ना। तो बताने का इतना ही था कि भाई कोई होगा तो बताना मेरे को, मैं उनके लिए पर्सनली चालू करता हूँ। आपको इसमें क्या दिक्कत आ रही है, मैंने को 2-3 लोगों का बताना आया कि भाई लोकल लैंग्वेज में पढ़ाओ, भाई इंटरनेशनल लैंग्वेज में क्यों पढ़ा रहे हैं। इंटरनेशनल में से इंटरनेशनल में पढ़ाऊंगा तो पूरे इंटरनेशनल में किधर भी चल जाओगे ना यार। अगर मैं स्पेशली एक लोकल लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ तो उनके लैंग्वेज के लिए उतने ही लोगों को प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, आपको भी अगर जॉब लगनी तो पूरी इंटरनेशनल लगेंगी। आई मीन उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करोगे तो लोकल लैंग्वेज में काम करोगे तो लोकल में कितने लोग होंगे, उधर कितनी भीड़ भाड़ हो जाएगी। अगर इंटरनेशनल करते हो तो इधर जिधर कम है उधर भी चले जाओगे आप, समझ रहे हो बात को। हाँ, तो ज़्यादा चलो आपकी मर्जी, बताना अगर करेंगे फिर अपना, अगर ना चला तो देखते अभी, आप बताना तो सही कोई होगा
तो बताना कोई ऐसा लोकल लैंग्वेज से होगा, मराठी गुजराती, आई मीन अदर कोई होगा तो मराठी और गुजराती जानता हो ज़्यादातर। अगर कोई अदर भी होगा ना तो बताना। तो चलो आज के लिए इतना ही। टॉपिक अच्छा था, सिंपल था। हाँ तो चलते हैं, मिलते हैं अगले अगले चैप्टर की ओर। इसके अगले वीडियो लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इतने ही, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।